राजस्थान जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने से पहले ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी जरूर जान लो। इसके बाद में क्या है कि वो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो पाएंगे। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि 2026 में जो भी एग्जाम होने वाली है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले राजस्थान कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो हमारा ये पृथ्वी है एक गोलार्ध के रूप में है। तो इसका उत्तरी भाग और दक्षिण भाग ये वाला है। तो अपन गोलार्ध में कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान और भारत और एशिया, ठीक है, क्योंकि अपन एशिया के अंदर ही है और भारत एशिया में है और राजस्थान भारत में है, इसलिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। अब देखिए ये एशिया कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अपन अब एशिया के चार भाग करके मान लेते हैं इस प्रकार से। तो अब देखिए जो एशिया है उसके हिसाब से भारत की स्थिति कहाँ है? दक्षिणी पश्चिम के अंदर है। भारत की स्थिति कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। और अब भारत को चार में बांट के देखते हैं तो अपन देखेंगे कि दक्षिणी, ये पश्चिमी और उत्तरी। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी के अंदर। भारत की उत्तरी पश्चिमी में राजस्थान की स्थिति है। तो इससे आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट। भाई जो राजस्थान है उसका ये नया मैप है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप देख लो इसको इस प्रकार से। तो इसका जो, इससे पहले ये वाला देखो। हाँ ये देख लो एक बार। जो ये राजस्थान है इसकी सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इसकी जो ये वाला कोना है, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक की जो लंबाई है, ये वाली, ये वाली जो लंबाई है इसकी, ये है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। देखिए चित्र में नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन घुमाने पर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको अच्छे से समझो भाई। नीचे से ऊपर तक कितनी है? 826। तो यानी कि इसकी हाइट कितनी है? 826 किलोमीटर। अब देखो जो ये वाला है बिंदु है ना, इसका अक्षांश है 2303, 2303। और ये वाला है 30, 30 12, ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट ये वाला। तो ये अक्षांश आपको समझ में आ गया। वो भी इस अक्षांश का अंतर कितना है? वो है 7 डिग्री 09 मिनट, ठीक है, 7 डिग्री 09 मिनट। यानी कि ये वाली जो लंबाई है उसके बराबर ये वाला अक्षांश है। ये अंतर है इसका यहाँ से यहाँ तक का। अगर यहाँ से मतलब दक्षिणतम बिंदु से उत्तरी बिंदु तक का अगर दूरी पूछे तो किलोमीटर में 826 है, और अगर अक्षांश का अंतर पूछे तो 7.09 मिनट है, ठीक है, 60 डिग्री 09 मिनट। और इन दोनों का अंतर भी यही है। तो देखिए 2303 यहाँ पे है और 30 12 यहाँ पे है। तो ये अक्षांश से रिलेटेड जानकारी है वो आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है। ये वाला जो ये वाली लंबाई है ये चौड़ाई है। और राजस्थान की क्या है? चौड़ाई ज़्यादा है। राजस्थान की क्या है? चौड़ाई ज़्यादा है। जबकि भारत की है ना लंबाई ज़्यादा है, कश्मीर से कन्याकुमारी। लेकिन राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है क्योंकि राजस्थान, अब इसको कैसे याद रखेंगे चौड़ाई ज़्यादा है? तो भाई राजस्थान के अंदर क्या हुए हैं? वीर, ठीक है। और वीर होते हैं ना, उनका क्या होता है मतलब सीना, सीना बड़ा होता है वीरों का, ठीक है। तो सीना ज़्यादा चौड़ा, तो इसका राजस्थान का भी सीना है वो ज़्यादा चौड़ा है, जबकि इसकी हाइट तो कम है। तो 869 है। ये वाली लंबाई कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ देखो 869 किलोमीटर, ठीक है, 869 किलोमीटर है। और ये वाला जो अक्षांश है, ये वाला अक्षांश है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। और यहाँ से प्रारंभ होकर के इधर आते हैं 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट तक है ये ना पूर्वी देशांतर। क्योंकि इधर से अपन पूर्व की तरफ इधर से पूर्व की तरफ जा रहे हैं ना, पूर्वी देशांतर। 69 30 से 30 12, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे 78 30 है, ये 30 12 वाला यहाँ से मिटेगा, है ना। 1 मिनट इसको क्लियर कर देते हैं, गलती से कट गया ये। देखते हैं इसको। और इसका जो अंतर है ना, इसका जो अंतर है, इसको इसको मिटाने दो, ये मिस प्रिंट हो गया। 78 17। और इसका जो अंतर है वो है 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, ये फैक्ट्स हैं। सब ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। देखो इसकी चौड़ाई कितनी है? 869। और लंबाई कितनी है? 826, लंबाई कम है, ठीक है। और ये जो इसका उत्तरी अक्षांश है वो कहाँ से शुरू होता है? 2303 से 30 12, 2303 से 30 12 उत्तरी अक्षांश शुरू होता है। जबकि इधर देखिए पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर, चौड़ा ज्यादा है, ठीक है, सीना ज्यादा चौड़ा है। और ये 69 30 से 78 17 पूरी देशांतर का, इसका अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। और ये 8 डिग्री 47 मिनट अक्षांश है वो लंबाई में इसके बराबर है, ठीक है। ये भी तो अंतर ही है यहाँ से यहाँ तक का। तो अब आप समझ गए होंगे ये वाला पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखिए बहुत सी बार तिर्यक ऊंचाई और भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ से
यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये वाली जो लंबाई है ये भी पूछ लेता है, ये 784, जबकि ये वाली लंबाई है ये 850 है। ठीक है, तो इसको ये उत्तर पश्चिम, देखो ये वाला है उत्तर पश्चिम एरिया, वहां से दक्षिण पूर्व तक की कितनी है 850। तो ये जो इमेज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करनी है, इसको रट्टा लगा लेना है, जरूरी है। अब उसके बाद देखते हैं, हाँ इसका जो लास्ट का कॉर्नर है वो भी पूछ लिया जाता है वो कभी कभी। तो देखो जो इसका उत्तरी कॉर्नर है राजस्थान का वो है कोणा गांव, और ये श्री गंगानगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, श्री गंगानगर में। और इसका जो पूर्वी छोर है वो है सिलाना गांव, और ये कहाँ पड़ता है सिलाना गांव, सिलाना गांव पड़ता है धौलपुर में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, धौलपुर के अंदर पड़ता है। और इसका जो अ, पश्चिम वाला है कटरा। तो देखो इधर से कटरा है और इधर से सिलाना है। ठीक है, इधर से कटरा है, इधर से सिलाना है। अब यहाँ से देखो ये ऊपर है बिल्कुल कोना, तो जो किसी भी चीज का जो कोन होता है इस प्रकार के होता है, ये ऊपर से उठा हुआ होता है, तो इधर आएगा कोना गांव। ठीक है, और बोरकुंडा, और जो कुंडा होता है इसका मतलब एक गड्ढा होता है, तो ये नीचे की तरफ है, ये बोरकुंडा है। तो अब आपको ये चारों याद हो गए होंगे अच्छे तरीके से, भाई इधर से कटरा है, इधर से सिलाना है। ठीक है, और इधर से कोना है ऊपर से, और इधर से कुंड है बोरकुंड, जो कि बांसवाड़ा में है। तो ये चारों इसके जो कोनर है वो आपको याद हो गए होंगे। अब देखते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो साथ ही साथ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जैसे ये आपने मैप देखा, इसमें जो यहाँ से लेके जो ये वाली सीमा है, ये वाली सीमा यहाँ से लेके ये बाड़मेर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक की जो सीमा है 5 जिलों की, यानी गंगानगर, बीकानेर, अ, ये फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, इनकी पाकिस्तान से सीमा लगती है। किससे लगती है, पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इसकी लंबाई अभी अब आगे पढ़ेंगे। और लेकिन जो यहाँ से लेके इधर वाली जो सीमाएं लगती है वो राज्यों से सीमाएं लगती है। ठीक है, यहाँ तक की कौन कौन से राज्यों से लगती है, देखो यहाँ से यहाँ तक की लगती है पंजाब की। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लगती है हरियाणा की। फिर इधर वाली जो सीमा लगती है वो लग जाती है यूपी की, है ना। और ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो लगती है एमपी की। ठीक है, कितनी 1600 किलोमीटर। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सीमा लगती है वो लगती है गुजरात की। ठीक है, तो ये चारों तरफ का आपको समझ में आएगा वो राजस्थान का। अब देखते हैं नेक्स्ट, भाई राजस्थान की सीमाओं की जानकारी। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पीपन ने बताई थी पाकिस्तान की, इधर वाले एरिया में लगती है 5 जिलों से, तो ये 1070 किलोमीटर लगती है, रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अंतर्राज्यीय सीमा यानी कि जो राज्यों के साथ लगती है, अभी अपन ने देखा था तो 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने के साथ, 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से राज्य हैं, पहले देखो टोटल लंबाई देख लो, इसकी जो टोटल लंबाई है 5 राज्यों के साथ वो एक 4850 है, और 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय। तो इस प्रकार टोटल सीमा कितनी हो जाएगी, 59-20 किलोमीटर। समझ गए, अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय 5 राज्यों में 4850, और टोटल मिला के 59-20। अब देखते हैं ये अलग अलग राज्यों से किस प्रकार की सीमाएं लगती है। तो देखो सीमा की लंबाई और झील देखिए, पंजाब से कितनी लगती है, पंजाब से राजस्थान की 89 किलोमीटर, सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर, याद रखना। और दो जिले कौन कौन से, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़, ये अच्छे से याद कर लो। पंजाब हरियाणा, देखो 5 राज्य कौन कौन से, पंजाब हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ठीक है, इसे याद करो, पंजाब हरियाणा, यूपी एमपी और गुजरात। अब देखो यहाँ से निवासी लगती है पंजाब से, अपन ऐसे घूमते हुए चलेंगे, ऐसे जैसे अपन ने अभी मैप में देखा था कि इस वाली सी इसके अंदर, भाई यहाँ से जो पंजाब है वो 89। ठीक है, उसके बाद में जो हरियाणा है वो है 1262। ठीक है, हरियाणा कितना है, 1262। और जो यूपी है वो कितना है बताइए। तो इस प्रकार देखो यूपी वाला जो 877 है, और एमपी का 1600 है, और गुजरात का 1022। सब ज्यादा कंफ्यूजन यूपी और गुजरात वाले में होता है, आप अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो इनके नए जिलों के अनुसार कौन कौन से जिले इनसे लग रहे हैं। हरियाणा से देखो, ये पंजाब से देख लो, पहले हनुमानगढ़ गंगानगर ये दोनों लग रहे हैं। अब देखो हरियाणा से हनुमानगढ़ तो लगेगा ही, हनुमानगढ़ ये दोनों से लग रहा है, ये जरूर देख लेना ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे जो डीग वाला है ये दोनों से लग रहा है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे धौलपुर, तो ये क्या है, लिंक वाले जिले हैं। और यहाँ से बांसवाड़ा, इन दोनों से लग रहा है, मतलब ये दो दो स्टेट से लग रहे हैं ये वाले जिले। अब यहाँ पे देखो हनुमानगढ़ तो इससे लगी रहता, चूरू सीकर झुंझुनू ये शेखावाटी वाला एरिया आ गया। कौन कौन सा, चूरू सीकर झुंझुनू। अब देखो कोटपुतली बेरोड, पहले जयपुर लगता था उसकी जगह कोटपुतली बेरोड यहाँ से लग गया। ठीक है,
खेड़तल तिजारा ये अलवर से अलग हुआ, तो खेड़तल तिजारा अलवर और भरतपुर का डीग, क्योंकि पहले भरतपुर लगता था अब डीग लगने लग गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, याद करना है इसको, तो और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो मैंने बता दिया भाई, हनुमानगढ़ चूरू सीकर झुंझुनू को शेखावट याद करेंगे, जयपुर लगता था पहले, उसकी जगह कोटपुतली लगने लग गया, और अलवर के साथ साथ खेड़तल तिजारा भी लग रहा है, और भरतपुर की जगह डीग लगने लग गया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अब उत्तर प्रदेश से पहले दो ही लगते थे, कौन से, भरतपुर धौलपुर, लेकिन अब डीग डीग भी भरतपुर से बना, तो ये डीग की भी सीमा लगती है। ठीक है, डीग की भी सीमा लगती है। उसके बाद में इधर देखो मध्य प्रदेश, इसके अंदर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसका मैप देखना जरूरी है, इसमें 10 जिले हैं। यहाँ से देखो बड़ा करके, देखो यहाँ से एमपी की शुरू होगी, है ना, तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, तीन तो ये हो गए। उसके बाद देखो कोटा, बारां और झालावाड़, तीन ये हो गए, छह हो गए ना। ठीक है, उसके बाद ये चित्तौड़ है, चित्तौड़, भीलवाड़ा। ठीक है, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, तो कितने जिले हो गए भाई, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, तीन और तीन छः, और चार जिले ये देखो, अ, झालावाड़ के बाद में चित्तौड़, पर भीलवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। तो इस प्रकार से ये जिले आपको याद रखने हैं, ऐसे कैसे क्रम में मैंने लिखे हैं इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है, अब इधर गुजरात में देखो, गुजरात वाले में देखो भाई, 1022 किलोमीटर सीमा लगती है, कितनी, 1022 किलोमीटर राजस्थान से, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, इसका भी एक बार मैप देख लो, ताकि बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से लगती है ना, गुजरात से, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ठीक है, तो पांच जिले समझ में, छह जिले लग गए, पता समझ में आ गए होंगे आपको याद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। तो ये अंतर्राज्यीय सीमा हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन अभी जो नए जिले बने हैं उनको भी देख लेना बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, भरतपुर जो संभाग है, ठीक है, उसके अंदर पहले चार जिले थे, ये वाला जिला नया बन गया और ये भरतपुर से बना है, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये तो पहले थे, ये डीग और बन गया इसमें, जो कि किससे बना है, भरतपुर से बना है। अब देखो बीकानेर संभाग में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले था बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और अब भी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। वैसे ही कोटा वाले के अंदर भी देखो कोई परिवर्तन नहीं है, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़ था, ये भी वही है। अब देखो अजमेर संभाग में, अजमेर में पहले थे अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, जो नीले कलर में है वो पहले थे, और ये नए बने हैं वो अपने ऐड कर दिए, और ब्यावर और डिडवाना, कुचामन इसके अंदर और जुड़ गए। ठीक है भाई, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक पहले थे, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन दोनों जुड़ गए। अब उसके बाद जोधपुर में देखो, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पालीर, सिरोही, ये छह तो पहले थे और दो और जुड़ गए, और सबसे ज्यादा अब 8 जिले हो गए जोधपुर संभाग में, फलोदी, बालोतरा, फलोदी, बालोतरा ये नए जिले हैं, फलोदी, बालोतरा ये क्या है, नए जिले। अब देखो उसके बाद में जयपुर संभाग, अब जयपुर संभाग में देखो हुआ क्या है, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ये तो पहले थे 5, अब कोटपुतली, बरूड और खेड़तल, तिजारा ये दोनों जुड़ गए, अब 7 हो गए। तो 7 7 जिले दो संभागों में है, जयपुर में और उदयपुर में। ठीक है, कितने, 7 जिले, जबकि जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं। तो ये 7 7 जिले हैं, ये 8 जिले हैं। अब इसमें सलूमपुर नया जुड़ा है, और 6 पहले थे, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो आपको ये नए जिले समझ में आ गए होंगे, इतना ही पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको इसको याद कर लो, और बाकी ज्यादा रहने दो भाई, कौन से संभाग में है ना, और कौन सा नया जिला बना है। तो ये 8 जिले नए बने, और कौन कौन से संभाग में, जो मैंने आपको बता दी। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन बेसिक से बिल्कुल एकदम अच्छे क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछने लायक है और पूछे जाते हैं। लेबर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, और सीईटी के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कैसे याद रखेंगे, 342,239, 342,239 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि ये उत्तर और इससे दक्षिण की लंबाई, अब मैंने बताया था कि लंबाई तो कम है और चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, तो 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है, 869, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो समझने से आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब देखो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, अब देखो देशांतरीय विस्तार होता है यहाँ से लेके और ये वाला,
ठीक है, तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे 69-30 था, 69-30, और यहाँ पे था 78-17। ठीक है, तो ये पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पे देखो 69-30, ई आना चाहिए, ई का मतलब होता है पूर्वी। ठीक है, पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी कि जो पाकिस्तान से लगती है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। अभी अपन ने देखी थी अंतरराष्ट्रीय की कितनी है, 1070, लेकिन अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय ये, ठीक है, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 59-20, 59-20। ठीक है, तो समझ में क्यों? तो ऑप्शन नंबर अंतरराष्ट्रीय में सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आराम से और पढ़ो इसको ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, पाकिस्तान के साथ लगती है। सही है क्या? बिल्कुल, देखो सारी चीजें इसमें कवर हो गई। अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान के साथ लगती है, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखो, राजस्थान के 6 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो बताइए 6 जिले बनाते हैं क्या? तो ये बिल्कुल गलत है, 6 जिले नहीं, 5 जिले बनाते हैं। ठीक है, कितने? 5 जिले। कौन कौन से? भाई सबसे पहले इधर बनाएगा गंगानगर, फिर उसके बाद बीकानेर, उसके बाद बनाएगा फलोदी, और फिर बनाएगा जैसलमेर, और फिर बनाएगा बाड़मेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, भाई सबसे पूर्वी जिला इधर अपन ने देखा था, इधर तो कटरा था, इधर सिलारा, तो सिल है ना, तो सिलाना, सिलाना किधर था? धौलपुर में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, तो आपको पता है कि सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा एमपी से थी। ठीक है, इधर से होते हुए, यूं होते हुए, और यूं होते हुए यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ था भाई, मतलब धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, है ना, पारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, है ना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो आपको तो ये 10 जिले लग रहे थे। ठीक है, किसे? एमपी से। ठीक है, एमपी 10 जिले और 1600 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, और एग्जाम में आने लायक है, बिल्कुल सीधे से पेंगे। इसलिए आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब देखते हैं भाई, कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा क्या है भाई? 23.5 डिग्री। ठीक है, या 23-30 भी कह सकते हैं इसको, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो ये कर्क रेखा है। तो ये कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत के क्षेत्रफल का है 10.41%। कितना है? 10.41%। भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10, राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, अब देखो चौड़ाई पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो आपको बता दें यहाँ से लेके चौड़ाई ज्यादा है, तो 869 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। अब देखो ऐसे कथन वाले में क्या करना है? कथन को पढ़ना है, और उसके आगे अगर सही है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह लगाना है। उससे होगा क्या? हमारा समय बचेगा, हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। अब देखो, सलुम्बर अजमेर संभाग का नया जिला है, तो बताइए सलुम्बर अजमेर संभाग में बना है या फिर उदयपुर संभाग में है? तो ये गलत है, यहाँ पे बनेगा उदयपुर संभाग में। ठीक है, उदयपुर संभाग में बना 7वां जिला, तो ये गलत हो गया। फलोदी जोधपुर संभाग का नया जिला है, ये बिल्कुल सही है, जोधपुर संभाग में नया बना है, और 8 जिले हो गए। खेरतल तिजारा भरतपुर संभाग का, बिल्कुल सही है, ये खेरतल तिजारा भरतपुर संभाग का नहीं है भाई ये। एक मिनट, खेरतल तिजारा एक नया जिला है। कथनों का कौन सा कथन सत्य है? तो ये खेरतल तिजारा भरतपुर का नहीं है, ये अलवर का है। ठीक है, कौन से का? अलवर का, क्योंकि अलवर से बना है तो अलवर का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए, डीग जयपुर संभाग का नया, जयपुर संभाग का नहीं है, डीग किसका है? भरतपुर संभाग का। ठीक है, तो अब आप जो मैंने बोला उसको भी ध्यान रखो, डी किसका है? भरतपुर संभाग का, और ये जयपुर संभाग का। फलोदी जोधपुर संभाग का है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे देखो, पहले वही बात करेंगे कि स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके चिन्ह लगाएंगे। कोटपुतली बेरोड जयपुर संभाग का है, क्योंकि ये जयपुर से और उससे अलवर से मिलकर के बना है कोटपुतली बेरोड, है ना, तो जयपुर संभाग का बिल्कुल सही है। ब्यावर, ब्यावर कौन से का है? अजमेर संभाग का, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ये भी बिल्कुल सही है। अब बालोतरा, बालोतरा कहाँ है? जोधपुर, जोधपुर संभाग का, जो कि बाड़मेर से बना है, जोधपुर संभाग का, ये भी सही है। डिडवाना कुचामन उदयपुर संभाग का, देखो उदयपुर संभाग का नहीं, डिडवाना कुचामन कौन से संभाग का बना है बताइए?
तो नागौर से बना है अजमेर संभाग का। तो ऑप्शन नंबर ये वाला गलत हो जाएगा। तो वहां पे क्या पूछ रहा है, असत्य। असत्य कौन सा है, लास्ट वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। अब देखो कथन ही पढ़ने हैं अपन को। अजमेर संभाग में 6 जिले हैं, तो बताइए अजमेर में 6 जिले हैं क्या, जिनमें 2 नए जिले शामिल है। बताइए अजमेर संभाग में 6 जिले हैं जिनमें 2 नए जिले, तो बिल्कुल सही है। अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा, ये तो पहले थे ही। तो ब्यावर और डिडवाना कुचामन, तो ये वापिस 2 नए जिले बन गए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं, बिल्कुल सही है। और 3 नए जिले शामिल हुए हैं, तो तीन बताइए, 3 नए जिले शामिल हुए हैं, 2 नए जिले शामिल हुए हैं। भाई बालोतरा और फलोदी, तो दो ही नए जिले शामिल हुए हैं, बालोतरा और फलोदी। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। जयपुर संभाग में 6 जिले हैं जिनमें 2 नए जिले शामिल किए गए हैं। तो देखो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। तो देखिए एक इसके अंदर 2 नए जिले तो शामिल किए गए, लेकिन यहाँ पे 7 जिले हैं जयपुर संभाग में। कितने, 7 जिले। अब उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं, और जिनमें एक नया जिला शामिल किया गया है। तो बताइए एक नया जिला शामिल किया गया है क्या, उदयपुर संभाग में सलूम्बर। तो इसके अंदर देखो ये वाला भी गलत है, ये वाला सही है। तो यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो अभी आपको यहाँ पे ए एंड डी, ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य। अब सत्य सत्य और असत्य होता है, और कथन दिए होते हैं, इन दोनों को पढ़ना होता है। डीग, डीग का है भरतपुर संभाग का नया जिला है, बिल्कुल सही है। डीग किसका, भरतपुर संभाग का। सलूम्बर, देखो सारे जिले हमने संभागवार आपको ऐसे याद करा दिए हैं कि आपको ना आसानी से क्वेश्चन बना बना के ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे भी, और आप इनको अच्छे से याद कर लो। उदयपुर संभाग का सलूम्बर किसका है, उदयपुर संभाग का, बिल्कुल सही है। खेरतल तिजारा जयपुर संभाग का, क्योंकि ये अलवर से बना है, तो बिल्कुल सही है। और ब्यावर जोधपुर संभाग का नहीं है ये है अजमेर संभाग का। ठीक है, अजमेर संभाग का। तो असत्य पूछा है तो असत्य यही वाला है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 भाई कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है, डिडवाना कुचामन कोटा, कोटा में नहीं आता भाई, अजमेर। ठीक है, किसमें, अजमेर में, अजमेर संभाग में आता है, तो ये गलत हो गया। बालोतरा भरतपुर में नहीं आता है, ये जाता जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर, जोधपुर, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसके बाद में कोटपुतली, बैरोड, जयपुर, हाँ ये बिल्कुल सही है। और फलोदी अजमेरनी, ये भी जोधपुर में आता है, किसमें, जोधपुर में। तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। देखिए इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको ध्यान से करो। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, यानी कि यहाँ से ये उत्तर और यहाँ से दक्षिण, ये वाली जो लंबाई है, तो ये लंबाई 869 नहीं होगी, ये 826 होगी। कितनी होगी, 826। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की, क्योंकि लंबा ऊंचाई कम है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ये 826। तो ये दोनों ही गलत हो गए। बताऊं क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये वाली 26 है, ये वाली 69 है, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो नीचे से, अक्षांशीय नीचे से 23,303 से 30,12 तक ही, तो ये भी सही है। तो अब देखो इसमें से कौन कौन सा सही है भाई, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, और इनमें अगर इन दोनों को इंटरचेंज करते तो ये सही हो जाएंगे। तो यानी कि उत्तर से दक्षिण की 826 और पूर्व से पश्चिम की 869, ये है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट इसमें जो दे रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, भाई राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 है, बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेडिकलिप रेखा कहा जाता है, और लंबाई 1070 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और पंजाब के साथ राजस्थान की सबसे छोटी सीमा, ठीक है, सबसे छोटी, सबसे छोटी, और कितनी लगती है, ये लगती है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। और गुजरात के साथ कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर, तो ये बिल्कुल सही है। तो चारों ही कथन एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, भाई राजस्थान में देखो मध्य प्रदेश के साथ जो राजस्थान की लगती है ना सर्वाधिक सीमा लगती है, कितनी, राजस्थान के साथ, किसकी, एमपी की। कितनी लगती है, 1600, एमपी की 1600 किलोमीटर है ना। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं, तो बिल्कुल सही है, राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, ये भी सही है।
हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको सीमा वाले के अंदर। भाई क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो वहां से मैंने बता दिया 8 जिले ना, जाके देखना। और पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए मैंने बिल्कुल सटीक क्वेश्चनों के साथ आपकी तैयारी को एकदम अच्छे लेवल पे कर दिया, और यही क्वेश्चन आप डिजर्व करते हैं आपके एग्जाम के सिलेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, कौन सा सही है निम्नलिखित तो राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बताइए। तो ये 4 जिले नहीं बनाते हैं, 5 जिले बनाते हैं। पहले 4 थे, अब 5 हो गए, क्योंकि इसमें फलोदी भी जुड़ गया है। फलोदी भी जुड़ गया है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, जो कुल सीमा की लंबाई है वो 59-20 है, बिल्कुल सही है, ये सही है। और राजस्थान का सर्वाधिक सीमा गुजरात के साथ, तो सर्वाधिक सीमा गुजरात के साथ न लग के एमपी के साथ लगती है। किसके साथ? एमपी के साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। और राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, तो ये भी सही है, यानी कि 2 और 4 सही है। तो यहाँ से इसको उठा दो, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 और 4 सही है। राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 और 4 एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राजस्थान का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है लगभग, ठीक है। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41। देखो ये जरूर याद रखना, भारत के क्षेत्रफल का ना 10.41% है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%, बहुत सी बार पूछा गया है। राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो बताइए क्या राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है क्या? तो ये गलत बात है, ठीक है। जनसंख्या के नंबर में पहले स्थान पर नहीं है, अपन क्षेत्रफल के स्थान में पहले स्थान पर है। राजस्थान किसके स्थान पर? क्षेत्रफल के स्थान पर पहले स्थान पर है। तो पहला और दूसरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, लेकिन ये करने से पहले देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको करने में आप भी जानते हैं कि मेहनत भी लगती है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे हमको भी मोटिवेशन रहता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, काम करने के लिए, है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपनी तैयारी को जारी रखो, बार बार रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो बस, है ना। और लगे रहो दिन रात। अब आपके एग्जाम जैसे पास आ रही है, अपना स्टडी का टाइम और बढ़ा दो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, अगर आपने लाइक कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, निम्नलिखित का मिलान करना है, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। भाई नया जिला जो बना है ना, वो कौन से संभाग में है? तो सलूम्बर कौन से संभाग में है? सलूम्बर है उदयपुर संभाग में। भाई खेड़तल तिजारा ये जो अलवर से बना है, और अलवर कौन से संभाग में था? जयपुर में, ठीक है। डीग है जो भरतपुर से, तो डी कहाँ से? भरतपुर से। और जो बालोतरा है बाड़मेर से, है ना, लेकिन जो बाड़मेर वाला एरिया है वो जोधपुर संभाग में आता है। तो अब यहाँ से चुनाव करेंगे भाई, एक के अंदर 3 और 2 के अंदर 2, तो एक के अंदर 3, 2 के अंदर 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, और सी में 1 और डी में 4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, क्वेश्चन भौगोलिक क्षेत्रफल कितना राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और वर्ग, अगर वर्ग मील में भी पूछ लेता है, ठीक है, वर्ग मील में अगर पूछता तो 132 139, 132 139 वर्ग मील, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। अब स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे। पंजाब के साथ कितनी 89 किलोमीटर लगती है, बिल्कुल सही है। हरियाणा के साथ कितनी लगती है? 1262। या फिर बताइए, हरियाणा के साथ 1262 लगती है या 870 लगती है? बताइए, 870 यूपी के साथ लगती है, 1262 हरियाणा के साथ, और 1022 गुजरात के साथ, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब मध्य प्रदेश के साथ 1600 लगती है, और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। देखो ये सारी सीमाएं आपको यहाँ याद हो गई, तो अगर ये क्लास आप देखेंगे तो शायद आपको एग्जाम का जो तैयारी है एग्जाम के लिए आपकी बेहतरीन हो सकेगी। तो इसमें कौन सा गलत है वही चुनना है बस। पंजाब वाला ठीक है, मध्य प्रदेश ठीक है, और हरियाणा और गुजरात, तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है? तो ये सारे ही सही है एकदम से, ठीक है, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्नलिखित का मिलान करो भाई, मिलान। अब देखो पंजाब है, उसके राजस्थान से, मतलब राजस्थान के कितने जिले इनसे लगते हैं? तो पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, हरियाणा से 7 लगते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से, एक मिनट, मध्य प्रदेश से 10 जिले लगते हैं। ये देखो आप, ये इसमें क्या है, पुराने जिले के हिसाब से भी है शायद, है ना, इसलिए उत्तर प्रदेश से 2 जिले बता रहा, उत्तर प्रदेश से 2 जिले,
है ना। वैसे 3 हो गए उत्तर प्रदेश से, तो इसको 3 कर लो, ठीक है। इसको क्या कर लो, 3। डी की भी हो गया। और हरियाणा से 7 जिले, तो 8 हो गए हरियाणा से, ठीक है। हरियाणा से कितने, 8 जिले हो गए। तो अब आपके हिसाब से ये राइट मैच हो चुका है भाई। पंजाब से 2 लगते हैं, हरियाणा से 8 लगते हैं, उत्तर प्रदेश से 3 लगते हैं, और एमपी से 10 लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, राजस्थान निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है किसी देश से लगती है, ठीक है, देश से। और अंतर्राज्यीय होती है जो अपने राज्य से लगती है। तो देश से लगने वाली 1070, और किससे लगती है, पाक से, ठीक है, पाकिस्तान से। अब देखो इससे जो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी भी जोड़ लो इसमें, ठीक है। फलोदी, क्योंकि फलोदी भी सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों कथन एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि सी वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई, क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख, राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है केवल पाकिस्तान से लगती है। तो क्या बिल्कुल सही बात है क्या भाई, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं केवल पाकिस्तान से लगती है, बिल्कुल सही है। देखो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात से लगने वाली सीमा को अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि राज्यों से लग रही है। और राज्य कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, ऐसे याद करना है आपको। तो इसको अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 23 जिले स्थित है। राजस्थान के कितने, 23 जिले। और राजस्थान में कुल 25 जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ये चारों ही कथन एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि ये उत्तर और यहाँ से दक्षिण की, ये तो 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की है 869 किलोमीटर। तो 826, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई है 869। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, तो 1070 तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, और 4850 की तो कौन सी होगी, अंतर्राज्यीय, और टोटल हो गई 5920, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी भाई। इधर वाली जो पाकिस्तान से लग रही थी वो तो 1070 हो गई अंतर्राष्ट्रीय, और राज्यों से जो अपनी लग रही थी इधर वाली वो हो गई 4850। तो टोटल मिला के हो गया 5920, ठीक है, 5920। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%, बिल्कुल सही है। राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो क्या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है क्या, जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर नहीं है। राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 4 एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, मिलान करने वाला है, ये नया जिला है और ये संभाग है। तो सलूम्बर कौन से नए जिले में आया है, सलूम्बर आया है भाई उदयपुर के अंदर, खेरतल तिजारा जयपुर के अंदर, डी कहाँ आएगा, भरतपुर के अंदर, और बालोतरा जोधपुर संभाग के अंदर, है ना। तो चारों ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, गलत कथन चुनना है। आप स्टेटमेंट पहले पढ़े, गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं, तो बिल्कुल सही है, 6 बनाते हैं। हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते हैं, तो देखो 7 की जगह 8 बनाने लग गए। इधर भी देखो, पंजाब के साथ, ये पुराने जिले के हिसाब से मान लो, ये 7 7 लगा रहे हैं ना, 7, तो इसको सही मान लेते हैं, है ना, ये सही है। अब देखो, राजस्थान के साथ 3 जिले, तो ये 3 गलत है, ठीक है। पंजाब से 3 जिले नहीं बनाता। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले बनाती है, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे 8 का लेना, ये 7 तो पहले के हैं, तो इसके हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना कि ताकि आपको पीडीएफ वहाँ आसानी से मिल जाएगी। तो ये सारी क्लास इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको बिलीव रखना होगा, विश्वास रखना होगा। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आप जल्दी ही मतलब अपना जो टारगेट है उसको प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अभी जो बाजारवाद है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और बहुत ज़्यादा कोचिंग से जो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन की जो तरीका है वो बताने की बजाय गुमराह करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो।